तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो होने वाली है बच्चों की फेवरेट। लेकिन ये बड़ों को भी उतनी ही पसंद आती है, लेकिन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और अभी गर्मियाँ चली हुई हैं, उस हिसाब से तो बच्चों की और भी ज़्यादा फेवरेट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दो तरीके के आम लिए थे, उनमें एक पीला वाला बिल्कुल पीला आम है जो उतना मीठा नहीं है, हल्का सा खट्टा निकल गया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये लिए हैं सुंदर से, ऊपर से बिल्कुल रेड हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। साइज में ये छोटे ही होते हैं, तो ये थोड़े मीठे भी होते हैं। मीठा मतलब इनमें थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो इनका पल्प मैंने अच्छे से निकाल लिया है ऊपर से। अब इनको एक मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ। तो इनका हमको बेसिकली बनाना है पल्प बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच, छोटे चम्मच होते हैं उतना मैंने मिल्क पाउडर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है, मतलब चीनी का पाउडर लिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच ही, उतना ही मैंने यहाँ पर चीनी ली है। 2 ब्रेड के टुकड़े लिए हैं। तो ये ब्रेड के टुकड़े क्या होते हैं, इस रेसिपी में जान डाल देते हैं, बहुत ही अच्छी थिकनेस आती है ब्रेड के टुकड़े डालने से। तो यहाँ पर मैंने इन सबको अच्छे से पीस लिया है, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छा हमारा यहाँ पर पल्प रेडी हो चुका है। इस बीच मैंने यहाँ पर एक कटोरे में मैंने नीचे आइस क्यूब डाल दिए हैं बहुत सारी। और व्हिपिंग क्रीम तो मेरे पास नहीं मिलती, लेकिन व्हिपिंग पाउडर सब जगह मिल जाता है, तो मैंने वो लिया है, पूरा की पूरा ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा कप के जितना दूध लिया है और उसके बाद अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। आप चाहें तो अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा रहता है, फिर इन सारी चीजों की जरूरत नहीं रहती। अब यहाँ पर मैंने नीचे बर्फ लगा दी है और लगातार मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूंगी। तो शुरुआत में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम रखी है, उसके बाद मैंने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया था। उससे पहले इसके जो ये दोनों जार थे मैंने फ्रीज में रख दिए थे, बिल्कुल फ्रीजर में रखे थे अच्छे से ये ठंडे हो जाएं इसलिए। अब यहाँ पर आम के सारे पल्प को जो मैंने मिक्सी में पीस के रखा था उसको डाल दिया है, सारा की सारा पल्प उसको अच्छे से निकाल दिया है। अब इलेक्ट्रिक बीटर से फिर से मैं इसको बीट करूंगी। अभी क्या है, गर्मियों का मौसम है, इसलिए कटोरे को आप बीट करें तब नीचे आए जो बर्फ है उसके टुकड़े डालना बहुत ही जरूरी है। मैंने उसमें पानी भी डाला था, बिल्कुल चिल्ड पानी था। और ये सारा प्रोसेस इसी तरीके से करेंगे तो हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर मार्केट वाला टच देने के लिए मैंने में डाल दिए हैं 9 से 10 ड्रॉप कलर की। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर लिया है क्योंकि आइसक्रीम जो होने वाली है वो मैंगो की होने वाली है, इसलिए येलो कलर ही बहुत मतलब इसमें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको फिर से बीट किया है मैंने इस आइसक्रीम को बनाने के लिए कम से कम 10 मिनट। लेकिन मैंने इसको लगातार नहीं चलाया, रुक रुक के इसको चलाया था बीच बीच में। अब मैंने यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी किशमिश डाल दी है और थोड़ी सी बादाम की कतरन भी डाल दी है। बस घर पर ये सारी चीजें बनाने का यही फायदा होता है कि आपको क्या चीज डालनी है और क्या चीज नहीं डालनी, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बीट होने के बाद इसी तरीके से इसको बीट करना है। अब यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छे से हो गई है। तो मैं इसको टैप टैप कर रही हूँ, एक डब्बे में बॉक्स में आइसक्रीम का ही बॉक्स है उसमें डाल दिया है। और भी यहाँ पर जो बच गया था मैं उसको रख रही हूँ साइड में। और यहाँ पर मैंने एक जो प्लास्टिक रैपर होता है मैं उससे इसको रैप कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो बर्फ जम जाती है, बर्फ के टुकड़े आ जाते हैं क्रिस्टल से, वो नहीं आएंगे। और इसको सबसे पहले मैंने थैली से अच्छे से जमा दिया था। आप घर पर जो थैली रखी हो वो भी यूज में ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बस उसको टाइट सा फोल्ड करना होता है। अब यहाँ पर एक मिट्टी का कटोरा लिया है मैंने और उसमें डाल दी है बची हुई आइसक्रीम। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल पल्प है वो इसमें आ गया है। और इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं केसर के धागे। तो केसर के धागे से ये बहुत ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे तरीके की ये दिखाई दे रही है। और केसर के जो लच्छे हैं बाद में अपना कलर भी छोड़ते हैं। अब यहाँ पर एक कप में मैंने बचा हुआ पल्प भी डाल दिया है, वो भी कप मिट्टी का ही है। और इससे खाने का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो बच्चों को अभी जिद हो रही थी कि हमको अभी खानी है, तो मैंने ये 3 से 4 घंटे में ही निकाल ली थी। लेकिन ये प्रॉपर शेप में नहीं आई है अभी आइसक्रीम, लेकिन देखने में देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल प्रॉपर मार्केट की जैसी आपको दिखाई दे रही है। और इसमें कोई भी मतलब पाम ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है। मार्केट की आइसक्रीम में ये सारी चीजें आती हैं, बहुत ही हानिकारक केमिकल यूज होते हैं। आपको घर पे आप सिंपल से बहुत ही कम चीजों के साथ भी इसको बना सकते हैं, केवल दूध से भी बना सकते हैं, केवल दूध और जो आम होते हैं उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए सबसे पहले निकाल रही हूँ। तो ये अभी तक उतनी अच्छी नहीं जमी थी, इसमें से मैं आधी को ही निकाल रही हूँ और आधी को वापस से इसको फ्रीज में पूरे मतलब 9 से 10 घंटे तक इसको जमने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, तो फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से थोड़ी जम चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं पहले जो आम की थोड़ी थोड़ी क्यूब्स
थी वो डालना भूल गई थी, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पर बची हुई आइसक्रीम को तो मैं बच्चों को सर्व कर दूंगी, और वो डब्बे वाली है उसको बॉक्स में वापस पैक करके रख दिया था मैंने जमने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। प्रॉपर इसको जमने दिया जाए तो ये देखिए कितनी अच्छी, मार्केट से भी अच्छी आपको ये दिखाई दे रही है। जो सब्जी बनाने वाली चम्मच होती है मैंने उसी का यूज किया है, और उसी से देखिए कितनी अच्छी ये निकल रही है यहाँ पर आइसक्रीम। बिल्कुल ना तो इसमें कोई भी बर्फ का एक भी टुकड़ा आया है, और बहुत ही अच्छी हमारी बनकर तैयार हो गई है ये वाली आइसक्रीम। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप लाइक करते हैं तो जो मेहनत हम करते हैं उसका थोड़ा सा मोटिव मिल जाता है रेसिपी नई नई बनाने का। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सर्व कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने रोज पेटल्स डाल दिए हैं, और बादाम की कतरन से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो देखने में ये कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, बिल्कुल मार्केट के जैसी दिखाई दे रही है, और खाने में तो बहुत ही अच्छी मतलब बनकर तैयार हुई थी। और देखिए मैं यहाँ पर आपको चम्मच से निकाल कर दिखाई। तो ये हो गई घर की बनी हुई टेस्टी सी बच्चों की फेवरेट आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। प्लीज ट्राई करें आप अपने घर पर सिंपल सी रेसिपी।